सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसे कि आपने फ़ोटो को देखा होगा, उसको पढ़ा भी होगा कि हम ये बात कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर की शक्ति में, उसके अभिषेक में, उसकी सामर्थ्य में हम बढ़ते जा रहे हैं। इसके क्या चिन्ह होंगे? अगर ये प्रश्न कोई मुझसे पूछे, अगर ये प्रश्न कोई आपसे पूछे कि आप कैसे पहचानते हो, कैसे महसूस करते हो कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति, उसके अभिषेक में बढ़ रहे हो, तो कैसे बताओगे? है ना। देखो, इसके दो चिन्ह होते हैं। ध्यान से सुनना, इस बात को हमेशा याद रखना। इसके दो चिन्ह होते हैं। सबसे पहला, मान लो अगर एक विश्वासी है, अगर वो परमेश्वर के अभिषेक में, उसकी शक्ति में, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जा रहा है ना, तो उसकी ज़िंदगी में दो बातें ज़रूर नज़र आएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले नंबर पे एक विश्वासी की ज़िंदगी में ये बात ज़रूर दिखाई देती कि अगर वो अभिषेक में बढ़ रहा है, अभिषेक, शक्ति, सामर्थ्य परमेश्वर की भरपूरी में बढ़ रहा है, तो उसकी ज़िंदगी में सताव ज़रूर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। पहला ये ध्यान रखना, ये सताव है। सबसे पहले नंबर पे सताव, अगर या तो घर से सताव होता है, अगर घर वाले फेवर में है तो परिवार से सताव होता है, परिवार वाले टीज करते हैं। अगर परिवार वाले भी फेवर में है तो अगल बगल आस पड़ोस से सताव होता है। अगर सब वो भी फेवर में है तो उसके बाद दोस्तों से, रिलेशनशिप में या फ्रेंड सर्कल में, जहाँ कहीं भी हो, अपने जानने वाले होते हैं, वहाँ से सताव होता है। अगर वो सब कुछ फेवर में है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब विश्वास में है, कोई विरोध नहीं करता, ना कोई अपने खून का रिश्तेदार, ना पत्नी, ना पति, ना बच्चे, ना फैमिली, ना घराना, ना परिवार, ना पड़ोसी, ना दोस्त, अगर ये लोग सताव में, अगर ये लोग नहीं सता रहे हैं, अगर ये लोग फेवर में है, तो इसके अलावा सताव लास्ट होता है वो, हाँ, दो प्रकार के सताव है। इसके अलावा जो सताव होता है वो कलीसिया से भी हो सकता है कि कलीसिया में सुनवाई नहीं हो रही है, कि आपको देखा नहीं जा रहा है या आपको दबाया जा रहा है। कुछ भी ऐसी बात, विचार, व्यवहार, काम हो सकते हैं जिसमें कि आपके ऊपर सताव आए। और एक इसके साथ साथ एक अकेला खुद की पर्सनल ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर आप जय नहीं पा रहे हो, वो भी एक सताव है। तो एक विश्वासी अगर वो अभिषेक में बढ़ रहा है, अगर वो परमेश्वर की शक्ति में, परमेश्वर की सामर्थ्य में, प्रभु के अभिषेक में बढ़ रहा है, तो उसकी ज़िंदगी में ये सताव ज़रूर नज़र आता है। चाहे शुरुआत में नज़र आए, बाद में नज़र ना आए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो, परीक्षा, अगर मान लो अब जिस इंसान को 11वीं कक्षा में जाना है तो 10वीं कक्षा में उसका एक परीक्षा होती है। किसी के 2 बार होती है, किसी के 3 बार होती है। तो ये परीक्षा होती है। जैसे वो परीक्षा को कंप्लीट कर लेता है तो वो 11वीं कक्षा में पहुंच जाता है, 10वीं से 11वीं में, फिर 11वीं में अच्छे से पढ़ता है ना। जैसे जैसे इंसान का लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है अभिषेक में, सामर्थ्य में, भरपूरी में, वरदानों में, दानों में, तो उसकी ज़िंदगी में सताव आता है, सताव आता है वो। लेकिन वो सताव हमेशा नहीं रहता। वो अभिषेक, वो शक्ति, वो सामर्थ्य वरन इंसान के अंदर बनी रहती है। जब तक एक विश्वास इसको बनाए रखे तब तक वो बनी रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ यही थी कि एक विश्वासी की ज़िंदगी में घर से, परिवार से, फैमिली से, पड़ोसी से, अड़ोसी से, दोस्तों के द्वारा या फिर कलीसिया में, चर्च में, विश्वासियों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, किसी के भी द्वारा सताव मिल सकता है। अगर सब एरिया में ठीक है तो खुद अपनी पर्सनल लाइफ में हम कहीं ना कहीं बॉस के द्वारा, काम के द्वारा, प्रार्थना आराधना में किसी न किसी प्रकार की रुकावटों को देखते हैं, जिसमें हमें अपना क्रूस उठाना ज़रूरी है, जिसमें कि कई बार शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है। कई बार बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि एक विश्वासी अकेला भी, मतलब अपने शरीर को लेकर या कुछ ऐसी पर्सनल बातों को लेकर बहुत टूट जाता है, जिसमें वो उसकी ज़िंदगी में एक सताव के रूप में काम करता है। लेकिन इन सभी सतावों के होते हुए अगर एक विश्वासी नम्र है, पहली बात नम्र है, दीन है और हर बात में धन्यवादी है, और इसी के साथ साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा अधीन है, विश्वास योग्य है, वो बुराई के बदले बुराई नहीं कर रहा है, गाली के बदले गाली नहीं दे रहा है, झूठ के बदले झूठ नहीं बोल रहा है, चुगली के बदले चुगली नहीं कर रहा है, कड़वाहट के बदले कड़वाहट नहीं रख रहा है, और ब्लॉक करने के बदले ब्लॉक नहीं कर रहा है। मतलब हर वो जो शैतानी काम है उसके बदले में वो पलटकर जवाब नहीं दे रहा है गलत। तो ही वो विश्वासी अभिषेक में, परमेश्वर की शक्ति में, प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु की ताकत में, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ता जाएगा। वरना देखो, आज बहुत से विश्वासियों की ज़िंदगी में सताव है, लेकिन वो सह नहीं पाते, इसलिए चांटे के बदले चांटे हो जाते हैं, गाली के बदले गाली दे देते हैं। जब उनकी ज़िंदगी में सताव आता है तो अंदर से बुराइयां, कड़वाहट, गुस्सा, क्रोध, ढार, जलन, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, ईर्ष्या और सब प्रकार का विरोध मन में भर जाता है इंसान के। तो इसी वजह से वो विश्वासी अभिषेक से नहीं भर पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक विश्वासी के शरीर में, जीवन में पहले से ही बुराइयाँ भर रखी है। लेकिन ये सताव एक विश्वासी के अंदर से इन बुराइयों को निकालना चाहता है। अब मान लो जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो नाव में थे, वो जो आंधी तूफान था वो उनको मारने के लिए नहीं आया था,
वो उनको जगाने के लिए आया था। वो एक तरीके का सताव था, कुछ पल का सताव था उनकी ज़िंदगी में, कुछ घंटों का सताव था। वो घंटों का सताव इसलिए था कि उनको ये बात एहसास हो सके कि उनकी नाव में जो बैठा है, जो सो रहा है, वो कौन है। वो जान सके उनका छुड़ाना, उनका रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो सताव आया था। इसी प्रकार फ़िरौन के मन को परमेश्वर ने मूसा की ज़िंदगी में इज़राइलियों के लिए कठोर किया था। वो भी एक सताव था। अगर फ़िरौन का मन कठोर नहीं किया जाता तो मूसा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार नहीं होते। इसी प्रकार से परमेश्वर आप और मेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करना चाहता है। इसलिए कई बार हमारी ज़िंदगी में वो सताव नज़र आता है, लेकिन ध्यान रखना वो सताव हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन जो प्रभु हमें देता है उसमें हमें बने रहना है। अगर उसने कोई अभिषेक दिया, उसने शक्ति दिया, वरदान दिए, दान दिए, अनुग्रह दिया, परिपूर्णता दिया, कुछ भी ऐसा दिया है जिसके हम योग्य नहीं हैं, वरन आज भी हम इन सांसों के योग्य नहीं हैं, लेकिन अगर हम इन बातों को लेकर धन्यवादी रहें तो इसका मतलब हम उसकी शक्ति में, उसके प्रभाव में, उसके बल में, उसके अनुग्रह में, उसके अभिषेक में, उसकी ताकत में हम बढ़ते जा रहे हैं। और ये बात दूसरे लोग इस बात की गवाही देंगे। अगर हम खुद अपने मुंह से गवाही दें तो वो गवाही सच्ची नहीं है, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन हमारी गवाही दे रहे तो उसका मतलब हम बढ़ रहे हैं। ये सच है। वो थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, घर का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, खून का रिश्तेदार हो सकता है। कि आप अगर चुप रहकर दुख को सहते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और यही जीवित बलिदान है। जब ऐसा आप करते हो, हर बात में परमेश्वर के हाथों में अपने न्याय को सौंपते हो। आप बुराई के बदले बुराई नहीं कर रहे हो, चांटे के बदले चांटा नहीं कर रहे हो, गाली के बदले गाली, मुंह बनाने के बदले मुंह बनाना नहीं कर रहे हो। अगर आप हर बात में नम्र और दीन हो, चुप हो, प्रभु के आगे बैठे हो और हर बात में उसी की इच्छा रखते हो, और अपने हाथों को, अपनी ज़ुबान को बुराई करने से आपने रोक रखा है, तो ही आप अभिषेक में बढ़ पाओगे, क्योंकि तभी परमेश्वर को काम करने का मौका मिलेगा। दो लड़के मेरे सामने खड़े हैं, एक ने दूसरे के चांटा मार दिया। अगर दूसरे इंसान ने एक पहले वाले के चांटा नहीं मारा ना, तो परमेश्वर उसका न्याय चुकाएगा। अगर दोनों ने आपस में एक दूसरे को मारकर बराबरी कर ली तो परमेश्वर का कोई काम ही नहीं है बीच में। यही तरीका है। इसलिए जब तुम चुप रहकर सही होने के बाद भी दुख को सहते हो, ये परमेश्वर को भाता है, और यही तरीका है। तब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में अच्छे से काम कर पाता है और हम बढ़ पाते हैं, और सामने वाले की ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, डिलीवरेंस होते हैं, और हमारे बदले हुए जीवन को देखकर तब सामने वाला बदलता है। एक ये चिन्ह ज़रूर पाया जाता है। और दूसरा चिन्ह, अगर हम अभिषेक, सामर्थ, शक्ति में, प्रभु की अनॉइंटिंग में अगर हम बढ़ रहे हैं, तो दूसरा चिन्ह ये होगा कि हमारी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं होगी, है ना। बहुत सारे एरिया, हमारी लाइफ के बहुत सारे हिस्से में हम अपनी ज़िंदगी में रुकावटों को नहीं देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो गया, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अर्निंग को, सेविंग्स को, काम धंधों को। अगर हम अभिषेक में बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने उस अभिषेक के द्वारा अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी को देखेंगे। अगर कई बार ऐसा भी होता है, कई बार लिखा है ना, परमेश्वर ने कहा, देख मैंने तुझे भूखा भी रहने दिया। ऐसा भी होता है कई बार एक विश्वासी को मतलब परखने के लिए परमेश्वर, या शैतान कई बार परखता है एक विश्वासी को, शैतान गिराना चाहता है, या कई बार परमेश्वर भी परखता है एक विश्वासी को घटी में रहने के बाद, ये मेरा विश्वास करेगा नहीं करेगा, कहीं मेरे से लड़ तो नहीं जाएगी, लड़ तो नहीं जाएगा। कई बार वो भी एक सताव होता है, तन को लेकर, मन को लेकर, धन को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, भविष्य में होने वाली बातों को लेकर, आगे कुछ अच्छे जीवन को जीने को लेकर, या कुछ इच्छाओं को लेकर। जब वो पूरी नहीं होती है, जब हमारे काम धंधे रुक जाते हैं, पूरी नहीं होती, तो उस समय हमारे अंदर से कितनी बुराई निकल रही है या कितनी अच्छाई निकल रही है। जब अच्छाई निकल रही है तो हम अभिषेक में बढ़ेंगे। हो सकता है वो प्रेजेंट में वो चीज़ें रुकावट दिखाई दे, या स्टॉपिंग दिखाई दे, या गड़बड़ियाँ दिखाई दे, लेकिन अगर उस बात को हमने समझ लिया, प्रभु को काम करने का पूरा पूरा मौका दिया हमारी ज़िंदगी में, तो वो रुकावटों को, समस्या को, बीमारियों को, परेशानी को, घटियों को, तकलीफ़ों को, उन सभी विरोधों को हमेशा के लिए ख़त्म होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप चुप लगाकर सह रहे हो और प्रभु को काम करने दे रहे हो। क्योंकि आप इस बात को पकड़े हुए हो, जो प्रतिज्ञा करने वाला है वो सच्चा है, और वो आपको जरूर छुड़ाएगा। वो आपकी हर एक परिस्थितियों को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, उसको पता है, और उसको ये भी पता है कि आपको कैसे छुड़ाना है। तो इसलिए अगर आप उसको काम करने दे रहे हो तो ही आप बढ़ पाओगे, तो ही आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी, उन्नति को देख सकोगे, तो ही आप अभिषेक में बढ़ते हुए अपने आप को देखोगे। जो परमेश्वर की शक्ति में, उसके अभिषेक में बढ़ रहा है, उसकी सामर्थ्य में बढ़ रहा है, तो इसका एक ये भी चिन्ह होता है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति में, बढ़ोतरी को देखते हैं। हम नम्रता में, दीनता में, प्रेम में, परमेश्वर के वरदानों में, परमेश्वर के दानों में हमारी प्रार्थनाओं के झट उत्तर मिलते हैं, और हमारी गवाहियाँ दूसरे लोग दे रहे हैं। तो ये भी एक अभिषेक के हमारे अंदर बढ़ोतरी का चिन्ह है। अगर हम बढ़ रहे हैं, जैसे देख लो, यीशु मसीह के अंदर इतना सामर्थ्य, इतना अभिषेक था, उसने बीमारों को चंगा गलील में किया, लेकिन दूसरे शहरों विदेशों में उसकी चर्चा फैल गई, है ना। उसकी बड़ाई लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग उसकी गवाही दे रहे हैं। उसने लाजर को जिंदा किया, कई लोग, अगल बगल के लोगों ने मन फिरा लिया।
उसने एक अंधे को आंखें दी, उसके घराने ने मन फिरा लिया, परिवार वालों ने मन फिरा लिया, जिन्होंने देखा उन्होंने मन फिरा लिया, है ना। कुछ इसी प्रकार से अब देखो परमेश्वर, अब याईर की ज़िंदगी में प्रभु ने काम किया तो याईर के घराने ने मन फिरा लिया। अब देखो पौलुस और सिलास को अगर हम देखें, जब वो बेड़ियों से जकड़े हुए थे तो उस समय पौलुस और सिलास ने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। उस सताव में वो नम्र और दीन रहा, वो उसने परमेश्वर की आराधना करी तो उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि जिसने उसका विरोध किया था उन लोगों ने खुद घुटने टिका लिए और वो उसी रात को उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। कैसे? ये शक्ति का प्रभाव था जो परमेश्वर की थी। और परमेश्वर की शक्ति इस पौलुस और सिलास में तब हुई थी जब वो सताव के समय आनंदित और मगन थे और धन्यवादी थे और चुप लगाकर दुख को सह रहे थे। तब परमेश्वर ने काम किया, तब वहाँ पर उनकी उस जगह की नींव हिल गई, नींव डोल उठी, तब वहाँ पर भूकंप आया, तब वहाँ के लोगों ने छुटकारे पाए, तब वहाँ के लोगों ने मन फिराया, उद्धार पाया, रातों रात बपतिस्मा लिया। कैसे लिया? उन्होंने दुख को चुप लगाकर सहा और इसी के कारण उनकी महिमा परमेश्वर ने की। लोगों ने उनकी गवाही दी, उन्होंने अपने आप को बढ़ते हुए देखा। तो ये कई प्रकार के चिन्ह होते हैं जिसमें कि 2 चिन्ह मेन थे, जिसमें अगर एक विश्वासी बहुत अद्भुत तरीके से सामर्थ्य में, अभिषेक में, ताकत में, प्रभु के अभिषेक में बढ़ रहा है तो उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सताव नज़र आता है और वो सताव हमेशा नहीं रहेगा। अगर वो सही तरीके से चल रहा है, अगर वो एक बार में क्लास को पास कर लेगा तो बढ़िया रहेगा। अगर वो बार बार उस परीक्षाओं में फेल हो रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, परमेश्वर 1 मिनट के लिए भी परख सकता है, 1 घंटे के लिए भी, 1 महीने के लिए भी, 1 दिन के लिए, कैसे भी वो परख सकता है। वो प्रभु है, वो बाप है, उसका बनता है। अगर हम इच्छा रखते हैं बढ़ने की तो परीक्षाएं तो आएंगी, बिना परीक्षा के कोई नहीं बढ़ सकता। यीशु खुद बाप यीशु मसीह की स्वयं परीक्षा हुई थी। सेवा शुरू होने से पहले यीशु मसीह को 40 दिन तक शैतान के द्वारा परखा गया था। लिखा है आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि इब्लिस शैतान से उसकी परीक्षा की जाए। तो आप और मैं कहाँ स्टैंड करते हैं भाई? देखो, अगर आप और मुझे बढ़ना है ना तो बढ़ने से पहले परीक्षाएं आती हैं। वो परीक्षाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, चाहे धन को लेकर हो, चाहे तन को लेकर हो, चाहे अभिलाषाओं को लेकर हो, चाहे प्यार प्रेम को लेकर हो, चाहे सामने वाला विरोध कर रहा है अच्छा करने के बाद भी, किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षाएं हो सकती है। लेकिन बस हमें ये याद रखना है, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें ये सोचकर करना है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। चाहे कोई हमें पलट कर अच्छा उत्तर ना दे, कोई बात नहीं, हमें फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट करके दिखाना है। उस समय हम अंदर से अभिषेक में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जो विरोध में थे वो फेवर में होंगे, क्योंकि प्रभु को काम करने का हम मौका दे रहे हैं और ये बढ़ोतरी होगी और उन्नति होगी, तब हमारा घराना हमारे द्वारा उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो ये तरीका है। सबसे पहले एक इंसान की ज़िंदगी में सताव नज़र आता है जब वो बढ़ता है, और उस सताव के समय जब वो अपने आप को संभाल कर रखता है, उसके मुंह से छल की बात नहीं निकलती, पाप के साथ हाथ नहीं मिलाता, ना बुराई के साथ संग रहता, ना ही गलत व्यवहार करता, ना बुराई के बदले बुराई करता, तब वो बढ़ेगा शक्ति और सामर्थ्य और अभिषेक में, वरना नहीं बढ़ेगा। अगर चांटे के बदले चांटा कर रहा है सताव आने के समय तो नहीं बढ़ सकता है, वो वहीं रहेगा या तो वो और गिर सकता है। और दूसरे नंबर पे है कि वो अपनी ज़िंदगी में उन्नति को, बढ़ोतरी को, भरपूरी को देखेगा, और इसी के साथ साथ वो परमेश्वर के वरदानों में, दानों में, परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्णता को देखेगा। वो परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण हो जाएगा और लोग उसकी गवाहियाँ देंगे, ये उन्नति होगी। हालेलुया। तो ये तरीके हैं, ये चिन्ह है। अगर आपकी और मेरी ज़िंदगी में कहीं ऐसा है तो बस अपने आप को परमेश्वर की चाक पर रखे और बोले, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी ज़िंदगी में और मुझे हियाव दे। ये सब कुछ सहने का और करने का मुझसे नहीं बन पड़ा, ना मेरे बल से, ना शक्ति से, वरन सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा हुआ है और होगा। अब मैं बिगेस्ट फेलियर, है ना। तो आप इस तरीके से आप प्रभु के आगे प्रार्थना करके अपने आप को प्रभु को दे सकते हैं, ताकि हर परिस्थिति में आप दृढ़ और अटल बने रहें, ताकि आपको बार बार परीक्षा करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आप एक बार में 5वीं क्लास को पास कर ले और एक बार में हर एक क्लास को पास करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। ये नहीं कि एक ही क्लास को बार बार पास करें, एक ही परीक्षा में बार बार गिर कर पढ़ते रहें, बार बार गिरते रहें, बार बार पश्चाताप करें, बार बार मन फिराएं। देखो गलती होती कोई बात नहीं, लेकिन उनसे सीख कर हमें दोबारा से कोशिश करनी है। लिखा है धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। प्रभु संभालता है। अगर हम गिर गए कोई बात नहीं, अपने गले के बंधनों को खोलना है, अपनी धूल झाड़नी है और हमें उठना है, दौड़ना है, फिर से उसी मार्ग में दौड़ना है। वो मार्ग कौन सा? वो यीशु का मार्ग है। हो सकता है थोड़ा सताव हो, लेकिन जय पक्की है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने शैतान को हमारे पैरों तले को चलवा दिया। लिखा है तुम डांडस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। बस वो हमें टेस्ट करता है, वो परख कर जांचना चाहता है कि हमारे मन में क्या है। भरपूरी में हम उसका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है तो हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास होकर रहते हैं और प्रेम करते हैं, प्रभु के गीत गाते हैं। लेकिन जब कुछ समय के लिए सब एक तरीके से ठहराव आ जाता है, आशीष बरकत रुक जाती है, कोई विरोध करता है, तो उस समय हमारे मन में से क्या निकलता है या घटी होती है, तो उस समय हमारे अंदर क्या आता है? उस समय हम प्रभु की आराधना प्रार्थना उपस्थिति में आते हैं, धन्यवाद करते हैं या नहीं करते, या फिर लड़ पड़ते हैं प्रभु से। प्रभु चेक करता है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।